हमारे भी तो छूटे हैं वो भी। न मेहरारू है न लड़कियां हैं, वो कहकर गद्दे दे दिन जाए तो का करे। सरकार की प्राथमिकता चल रही है, सरकार भ्रष्टाचार में एकदम से परिपूर्ण। अच्छा, किसी का 12,000 वेतन है, कितना वेतन भैया? कितना वेतन है? 5,000। कितना वेतन है? 15,000। आपका? 8,000। आपका? 10,000। 10,000। 12,000 किसी का नहीं है, किसी का है 12,000। नमस्कार, मैं पूजा द्विवेदी और आप देख रहे हैं एलएनबी इंडिया। दोस्तों, इस वक्त मैं इको गार्डन में मौजूद हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा मंच लगा हुआ है। यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है और जो काम काज करने वाले हैं, डेली के जो मजदूर हैं, उसमें कई अन्य लोग यहाँ पे शामिल हैं और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है सबसे ज्यादा, तो वो है बेरोजगारी और महंगाई। उसके खिलाफ यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार से अपनी कुछ मांगों को लेकर। तो आइए हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों इतने ज्यादा वो मजबूर है धरना प्रदर्शन देने पे, क्यों यहाँ पे लोग आए हुए हैं, क्या उनकी मांगे हैं सरकार से जो नहीं पूरी हो पा रही हैं। क्या नाम है बाबूजी? हमारी मांग है देवता दीन यादव, जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। प्रतापगढ़ से आए हैं? बहुत दूर से आए हैं आप? विद्युत विभाग के संविदा कर्मी हैं। अच्छा। हमको सरकार मानदेय बराबर नहीं देती है। अच्छा। हम 12 घंटा से 16 घंटा ड्यूटी करते हैं। 16 घंटे ड्यूटी लेती है? क्या सैलरी आपकी? रात दिन दौड़ते हैं, हमको 9-10 हज़ार देता है। 10,000। और रात दिन दौड़ते हैं। अच्छा। 10 बजे से 12 बजे रात में दौड़ते हैं। विभाग में हमारी कोई सुनवाई सरकार नहीं कर रही, न उस हिसाब से हमको मानदेय कर रहा है। एक्सीडेंट हो जाता है तो पैसा देने के लिए तैयार भी नहीं है। तो यही हमारा कर्तव्य है। अच्छा, सैलरी आपकी टाइम पे आती है? हाँ, टाइम पर सैलरी आ जाती है। तो क्या और क्या बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या सरकार से? अरे हमारा न्यूनतम जो मजदूरी है 24,000 21,000 हमको मिलना चाहिए। अच्छा, 24,000 में से आपकी सैलरी जो आपको 10,000 सिर्फ मिलती है। बीच में बंदरबाट करते हैं, ये पता नहीं है कि बंदरबाट कौन करता है। बंदरबाट मतलब नहीं समझे। मजदूर को पैसा जो लेता है, बीच में बिचौलिया करता है, शोषण करता है। अच्छा। मजदूरों को पैसा वो शोषण करता है। जो हमारा पैसा पूरा आता है वहाँ से केंद्र सरकार से, वो हमको मिल नहीं पाता। अच्छा, आप तक आपकी पूरी सैलरी जो मेहनताना आपको वो नहीं पहुँचता है? वो पूरा हमको नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम कहा हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ दूर दूर से आए हुए, प्रदेश के पूरे कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हमारे आए हुए यहाँ धरना प्रदर्शन। इस बार कब आए हैं? नहीं, इस बार 8 बजे हम आए हैं। 8 बजे आए हैं। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइएगा, महंगाई है क्या कुछ? बिल्कुल है महंगाई। जो 25 रुपया की बढ़नी मिलती थी 10 रुपए की, वो 25 की मिल रही है। आप गरीब आदमी आज परेशान है। विभाग हमको कहता है 20 कनेक्शन रोज काटो, तो हम 1 लाख का टारगेट देते हैं उसका रोज का। वो कहता है 20 कनेक्शन हर आदमी काटो। हम 5 आदमी की टीम लेकर अपना गांव में जाकर किस गरीबों का हम कनेक्शन काटे। हमको दर्द होता है उसके काटने को। विभाग हमसे जबरदस्ती करके उनका कनेक्शन काटता है। विभाग जबरदस्ती कहता है कनेक्शन काटो? बिल्कुल कटाता है हमसे। मैं उसका कनेक्शन काटता हूँ मजबूर होकर। हमारे ऊपर दबाव पड़ता है सरकार के 1 लाख का टारगेट, रोज 1 लाख दे उनको। अच्छा। 20 कनेक्शन वो रोज काटते हैं। खेत में 5 आदमी की हमारी टीम है, हम 20 कनेक्शन रोज काटते हैं। तब उनका हम टारगेट देते हैं 1 लाख का। अब गिरने पड़ने के बाद न हमको दवा का पैसा मिलता है, न कोई इलाज का पैसा मिलता है, न कोई मुहैया व्यवस्था मिलती है। जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है वो हमको विभाग नहीं देता। कुछ नहीं मिलता। क्या कर रहे हैं? सेफ्टी किट भी नहीं है। क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं? कमलेश चंद तिवारी, प्रतापगढ़ से ही। प्रतापगढ़ से आए हैं। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ का मैं अध्यक्ष भी हूँ प्रतापगढ़ का। अच्छा। इसी मैटर को लेके आए हैं। सुरक्षा की कोई व्यवस्था जो सरकार द्वारा मानक के अनुसार होना चाहिए एक कर्मचारी के पास, वो हमको मुहैया नहीं। तो कैसे आप लोग मतलब जान जोखिम में डाल किस तरीके से काम करते हैं? आपको कोई सुरक्षा किट भी नहीं दी गई है। सैलरी भी कह रहे हैं कि जो आपकी पूरी सैलरी आती है उसमें जो बिचौलियां हैं वो खा जाते हैं। आधी की आधी सैलरी आपके पास पहुंचती है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं फिर? मैनेज कर रहे हैं, मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। बच्चों को पालना है, 10,000 रुपए की नौकरी नहीं करेंगे, खंबे पे नहीं चढ़ेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। उसी का नाजायज फायदा सरकार उठा रही है, उसी का आउटसोर्सिंग वाले उठा रहे हैं। अच्छा, सरकार से अब की बार आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य काम है कि हमारे को समान काम का समान वेतन दिया जाए। एक अस्थायी कर्मचारी जो पाता है उसी कार्य करने के लिए वो 35,000 रुपये वेतन पा रहा है। उसी कार्य को मैं कर रहा हूँ, उससे ज्यादा जोखिम उठाकर कर रहा हूँ, हमको 10,000 रुपये मिलते हैं। अच्छा, ऐसे जब कोई काम होता तो आप यूं ही खंबे पे ऐसे चढ़ जाते बिना कोई सेफ्टी किट के ऐसे? अच्छा, ये बताइए, अगर आप चढ़े हैं, आपको वहाँ से कोई घटना होती है, भगवान न करे ऐसा हो, पर अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, मैं भी प्रतापगढ़ का हूँ। लालगंज तहसील है हमारी और अजगरा पावर हाउस से हूँ। एएसएसओ के पद पर हूँ। आज तक हमने सरकार से मांग की, लेकिन सुरक्षा सामग्री के नाम पर उन्होंने झुनझुना थमा दिया। कहीं एक ग्लव्स ला के दे दिए। 5 वर्ष में
5 वर्ष में रामा कंपनी को टेंडर इन्होंने दिया, लेकिन आज तक 5 वर्ष में केवल एक बार शर्ट पैंट बूट मिला। उसके बाद हमने सत्यपाल एसी साहब जो है अधीक्षण अभियंता से कहा, तो उन्होंने ये शब्द कहा कि जब अगली कंपनी आएगी तब आपको सुरक्षा सामग्री प्रदान होगी। क्या यह एक परिवार को पालने का यही तरीका है? हम 10,000 रुपए की नौकरी में क्या एक परिवार पाल सकता है किसी का आज की इस महंगाई के युग में? कौन कौन है आपके परिवार में, जानना चाहेंगे? हमारे परिवार में ये सभी हमारे परिवार ही हैं, संगठन ही हमारा परिवार होता है। अगर हम 5 आदमी हैं तो एक, अगर कम से कम आप मान के चलिए कि विभाग 10,000 देता है तो 10 कर्म करा के देता है। वो भी अगर खंबे पे चढ़ के मर गए या हमें करंट से आघात पहुंच गया तो वो सीधा ना बोल देगा कि हमारे पास कोई सुरक्षित अच्छा, या हमारे यहाँ काम ही नहीं ऐसे ही बिना कोई सेफ्टी के ऐसे खंबे पे चढ़ जाते हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता है? डर तो बहुत लगता है, लेकिन क्योंकि पेट के आगे जो पेट है ना, ये पापी होता है, इसके लिए हमें करना पड़ता है ये सब चीजें। लेकिन एमडी का आदेश है, ऊपर से आदेश ये है कि आप बगैर सुरक्षा सामग्री के किसी भी सहायक को तो कदाप खंबे पे चढ़ने का आदेश है नहीं है। आप उनसे बोलते नहीं, अपने अधिकारियों से बोलते नहीं कि सुरक्षा किट हमें दी जाए? अधिकारी तो लूट मार में लगे हैं। अधिकारी तो लूट मार में के चक्कर में है, जो हमसे जो रेगुलर हो चुके हैं वो तो लूट मार के चक्कर में है। 2200 रुपए की रसीद कटती है, 10,000 रुपए समरसेबल का कनेक्शन का लिया जाता है। अगर वही कहीं भूल बस संविदा कर्मचारी ने किसी ने ले लिया तो उसका अप्रूवल नहीं होगा, उसका अप्रूवल होने वाला नहीं है। वो धक्के खाएगा, फिर बाद में उसको कहेंगे ये लाइन बनाया तब हमने इसको निकाल दिया। निकालने के लिए भी एमडी का आदेश लेना पड़ता है, लेकिन एमडी के आदेश के बगैर यही कहता है आप कल से मत आना काम करने। अच्छा, ऐसे अचानक से मना कर देते हैं? बिल्कुल, अपने मन से? अपने मर्जी से। ये सरकार की प्राथमिकता चल रही है। सरकार भ्रष्टाचार में एकदम से परिपूर्ण लिप्त है, लेकिन अब कहने के लिए छला हुआ है कि 10 रुपए का चावल 2 रुपए का गेहूं दे दिया तो सरकार जनता खुश है। तो ऐसा कुछ नहीं वो भी है। बंद हो गया ना? तो वो भी नहीं, अभी 3 महीने के लिए बढ़ा 3 महीने के लिए बढ़ाया है उन्होंने, लेकिन ये सब समस्याएं जो हैं तो हम इतने नाराज हैं। अब राशन भी फ्री मिल रहा है, अब क्या दिक्कत है? अब आप बताइए कि राशन फ्री मिल रहा है, 15 किलो में आप कितने दिन खा लेंगे? आप बताइए, हम 3 आदमी हैं, 2 प्राणी हम और 1 लड़का। बताइए 15 दिन में क्या 15 किलो में 1 महीने पूरे हो जाएगा? आप बताएं, सब्जी कहाँ से आएगी? क्योंकि उसी को बेच लें, उसी जो 15 किलो दिए उसमें बेच के सब्जी भी लाएं, तेल भी लाएं, तो कहाँ से चलेगा? महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा नहीं है, हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी मुद्दा है और सुरक्षा सामग्री मुद्दा है। हमारे ईपीएफ के घोटाले के मुद्दे हैं जो इन्होंने जमा किया, वो आज तक जितनी कंपनियां या आई हैं सब शोषण की है। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? अभी हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम सड़कों पर उतरेंगे, जाम लगाएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करवाएंगे और सर आपकी कुर्सी अब नहीं चलेगी आगे। काहे सरकार को इतना परेशान कर रहे हैं? हम सरकार को परेशान करें? ये हमारा पेट है, हम क्या को सरकार हमें स्वयं शोषित कर रही है। जितने मजदूर आए हैं किसी का 12,000 रुपए वेतन नहीं है इसमें। अच्छा, किसी का 12,000 वेतन है? कितना बताइए, वेतन किसी है? का कितना वेतन है? कितना वेतन है? 15,000। आपका? 8,000। आपका? 10,000। 12,000 किसी का नहीं है, किसी का है 12,000। आपका बाबूजी? 10,200 रुपया। 10,000 10 रुपया, 200 रुपया। क्या बात है। आपका? 8300। आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। आपका मतलब 12,000 वाला कोई इसमें नहीं है। आपने देख लिया पूरा। कैसे चलाते हैं फिर आप लोग अपना घर? पूरे प्रदेश को उजाले में रखने वाले का परिवार का भविष्य खुद अंधेरे में है। अंधेरे में है। बहुत बड़ी बात बोली है बाबूजी, आपने सही कहा है। हम लोग अपनी जान हथेली नाम पर बताइएगा। ओम प्रकाश सिंह, कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़ जिला पट्टी तहसील से। अच्छा, अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते हैं और जल जाते हैं, मर जाते हैं, कोई अधिकारी पूछने वाला नहीं है। पहला हमारा कर्मचारी ये है, दूसरा बिजली से घातक हुआ। अच्छा, बिजली से आपको? ओहो, मैं भी 3 बार 11,000 बिजली से ग्रसित हो चुका हूँ। देखिए, लेकिन फिर भी अपनी जीवन यापन करने के लिए कैसे किस तरह से चोट आ गई थी? 11 केवी लाइन मारने के कारण आप देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशान, इनको सेफ्टी किट भी नहीं दी जाती है और वो लोग जो हैं आप देख सकते हैं किस तरह से उनको चोटें आई हैं, फिर भी सरकार इस बात को संज्ञान में नहीं ले रही है। क्या कहेंगे इस पे बाबूजी? इस पे क्या कहेंगे, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोग गरीब आदमी हैं,
कम से कम इतना वेतन कर दे कि जीने खाने लायक हो। पर सरकार तो कह रही ना, तो बेरोजगारी है, सबको जो है वेतन टाइम पे मिल रहा है। कागज पे बेरोजगारी नहीं है ना, अगर धरातल पे आके देखेंगे तो सब बेरोजगारी ही नजर आएगी। अच्छा, सरकार तो दावे कर रही है कि फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री जो है पढ़ाई है, फ्री दवाई है, अब क्या चाहिए? 5 किलो राशन में एक आदमी को बाबूजी क्या कह रहे फ्री हैं? में छूटता, जानवर भी तो छूटे हैं, वो भी तो बेरोजगारी बढ़ा दिए गए हैं। अच्छा, सरकार तो बहुत कुछ दे रही है। हाँ। क्या नाम है आपका? श्रीकांत पांडे, कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ सांगीपुर। प्रतापगढ़ से। अच्छा, तो योगी तो कहते हैं कि जो गौशालाएं बहुत सारी बनवा दी गए हैं, गाय वहाँ पे हैं, आप कह रहे हैं छुट्टा कैसे? गौशाला उनके कर्मचारियों के लिए है, बाकी किसानों के लिए गौशाला नहीं है। कर्मचारी उनके लूट खसोट करके गौशाला लेके भाग जाते हैं, कहीं गौशाला नहीं रह गए हैं। अच्छा, जो जानवर परेशान मतलब करते हैं, जो खेतों में अनाज लगाए जाते हैं, उसपे जो उनका काफी ज्यादा नुकसान करते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। हम लोग किस तरह, कुछ भी नहीं बच रहा है। हम लोग किस तरह से आए हैं, रास्ते में भी फोन आया था कि खेत में पड़े हुए हैं। हाँ, योगी जी के खुले सांडों से आप परेशान बहुत हैं। परेशान है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? योगी सरकार जो है बहुत गलत काम कर रही है, इसके लिए कुछ न कुछ उपाय करके जो है इस पे जो है व्यवस्था बनाए। अच्छा, और आप क्या कहेंगे? सरकार को एक मैसेज हम ये देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे महापुरुषों ने कहा है कि निकम्मी औलादे ही देश की विरासत को बेचते हैं। वही सरकार कर रही है। निकम्मी औलादे ही देश की विरासत को बेचते हैं, अपने पूर्वजों की विरासत को बेचते हैं, अपने बाप की बनाई हुई जमीन को बेचते हैं। ये वही और सरकार काम कर रही है। इन मजदूरों के माध्यम से मैं सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी कंट्रियों में जब मजदूर सड़क पे उतर आता है, जैसा कि अभी तुरंत उदाहरण श्रीलंका का ले लीजिए, तो किसी भी सरकार को कुर्सी पे बैठने रहने नहीं देती है जनता, ये मजदूर। इसलिए हम हर परिस्थितियों में सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारे मजदूरों का शोषण बंद होना चाहिए। हमारे साथ में जो घटिया ये चाल चल रहे हैं, दो बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, ये कौन सा है धंधा चल रहा है इस देश में? इस लोकतंत्र की हत्या इस तरीके से इस देश में की जा रही है कि जिसको बोलने के लिए किसी के पास भी ना तो आवाज है, ना किसी के पास मुंह है, न कोई मीडिया इस बात को दिखा रही है। और उनकी आज जो ये भोपू मीडिया है, गोदी मीडिया नहीं हम तो भोपू मीडिया कहते हैं, आप कह सकते हैं क्योंकि आपको अधिकार है। आप तो इस लोकतंत्र देश के चौथे स्तंभ हैं, तो आप तो कुछ भी कह सकते हैं। मोदी मीडिया तो सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, मंदिर मस्जिद में लगी हुई है। आप लोग कौन सा मुद्दा उनके लिए भाई? हम तो ये क्या करे बाबूजी, काहे चिल्ला रहे हैं? अरे जेकरे जो न मेहरारू है न लड़कियां हैं, वो कहकर करते जाए जिन जाए तू का करे? करे मेहरारू लड़का ना है, ये तो बताओ। अरे नहीं, जो नहीं है राजा बाटे। अरे राजा कौन नाम बताओ? अरे उनका कहा बताई जो टकला वाले हैं। टकला वाले कौन नाम बताओ? सीधे सीधे घुमाओ ना। योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ टकला बता रहे हैं। अरे और काम है अभी नाथ बाटे नो। जेकरे लड़कियां बच्चन होए, जेकरे परिवार न होए, वो परिवार का दर्द कहाँ जाने। पर वो तो कहते हैं कि जनता ही हमारा परिवार है, जनता ही हमारे बच्चे हैं। जनता को सिरिंज से सुई द्वारा निकाल के खून पिया कहाँ हो? हाँ, एक एक जो है महिलाओं को रोते हुए दर्द को उन्होंने नहीं देखा है, मजदूरों के जख्म को नहीं देख पा रहे हैं। उनका वह कहावत यह है कि खरीदे वाला तैयार है, बेचे वाला तैयार है। मैं धिक्कारता हूँ ऐसी सरकार को। अच्छा, तो ये बताइए आप इतने नाराज क्यों हैं योगी जी से भाई? हम कहते हैं हमारे पास परिवार है, जेकरे परिवार लड़के ना हो हम नहीं पूछिए जो हम उसी न राजे राजा जे के होए। तो ये उनसे मोदी जी से भी नाराज हो? अरे वो तो बाटे अब अभद्र शब्द निकल जाए उनके प्रति, जवन अपने मेहरारू जो ना खिया ही नहीं पावे। बेटी पढ़ाओ, बेटी सोचा लिखाओ, जो अपनी बीवी क्या करें? पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, अब ब्याह करने के बाद छोड़ दो। क्यों कह रहे हैं भैया? अब जो है आपके जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत इल्जाम लगा रहे हैं आप लोगों पे। अब इल्जाम है ही है उनके अंदर, तो लगेंगे ही। हाँ, बिल्कुल सही बात करना इल्जाम होता है, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। बता रहे हैं और काफी चीजें इन्होंने बताई और जनता में इसलिए आक्रोश है क्योंकि
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं बहुत ही बढ़िया लफ्जों में आपने बात कही। और जनता इसलिए परेशान है, आम जनता इसलिए परेशान है क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है उत्तर प्रदेश में। आए दिन आपको धरना प्रदर्शन देखने को हर जगह मिलता है। हम आपको दिखाएंगे, इन लोगों का बहुत बड़ा मंच यहाँ पे है और तमाम लोग यहाँ पे दूर दूर से आए हुए हैं, तमाम जगहों से। इनकी कई अलग अलग समस्याएं हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इको गार्डन जो है पूरा खचोखच भरा हुआ है। एक दो लोग नहीं, यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको सामने दिखाई देंगे, जिसमें लिखा हुआ है विशाल धरना प्रदर्शन। और यहाँ पे लोग काफी ज्यादा हताश या परेशान होकर इको गार्डन का सहारा लेते हैं, वो धरना प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनकी मांगे, उनको लगता है कि अगर हम इस तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पे अपनी आवाज उठाएंगे तो सरकार हमारी बात को सुनेगी और संज्ञान मिलेगी, हमारी चीजों को पूरा करेगी। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से लोग यहाँ इको गार्डन में उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक